ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। आज ये त्रिलोक सार के अंदर प्रारंभिक गाथाओं में जो वर्णन है संख्यामान, उपमामान और 14 धाराओं का, लगभग 110 गाथाओं में वर्णन त्रिलोक सार आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा रचित त्रिलोक सार, जिस गाथाओं की संख्या है 1018 के लगभग। इसमें 6 महाधिकार है, यानी सामान्य, त्रिलोक, नारकाधिकार, और 4 देवों के हैं, व्यंतर लोकाधिकार, ज्योतिर्लोकाधिकार, भवन लोकाधिकार और बेमानी, और एक मनुष्य नर तिर्योग लोकाधिकार। इस प्रकार 6 महाधिकार है। उस त्रिलोक सार ग्रंथराज में प्रारंभ में ही इन संख्यामान, उपमामान और 14 धाराओं का वर्णन है। संख्यामान क्योंकि लौकिक में भी बिना गणित के भावाक्षना नहीं होती है लौकिक में, और अलौकिक के अंदर भी हमको जरूरी है। तो ये अलौकिक गणित की बात है। संख्या के मूल में 3 भेद किए हैं संख्यामान के: संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात का अभी कोई भेद करना नहीं। असंख्यात के 3 भेद किए आगम में: परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात। इसी प्रकार अनंत के 3 भेद किए: परिता अनंत, युक्ता अनंत और अनंता अनंत। ऐसे कुल मिलाकर के 7 भेद हो गए। 7 की जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट की अपेक्षा 21 भेद हो जाते हैं संख्यामान के। एक जो है वो गणना का आदि तो है, लेकिन एक से गुणा करने से कोई वृद्धि वगैरह नहीं होती, इसलिए संख्या, जगन्य संख्या का प्रारंभ 2 के अंक से माना है। सबसे जगन्य संख्या 2 है, और इस प्रकार 2 के बाद अब आगे चलेंगे। उत्कृष्ट संख्या वो कैसे आती है, तो जो आगम में उल्लेख है, उत्कृष्ट संख्यात लाने के लिए हमें आगे असंख्यात का जो प्रथम परिता संख्यात का जो जगन्य भेद है, उस जगन्य भेद को हमको समझना पड़ेगा। और उस जगन्य भेद को समझाने के लिए आचार्य भगवंतों ने 4 कुंडों का उदाहरण दिया: अनवस्था कुंड, शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड और महाशलाका कुंड। मध्य लोक है, इसमें असंख्यात द्वीप समुद्र है, और द्वीप से समुद्र दुणे विस्तार वाला है, और समुद्र से फिर द्वीप। इस प्रकार असंख्यात द्वीप, 25 कोड़ाकोड़ी उद्धार पल्ले के जितने समय होते हैं उतने द्वीप और समुद्रों की संख्या बताइए एक राजू में। आधा राजू में वही का वही गोलाकार है। तो महागणित में ये बताए कि जम्बू द्वीप के बराबर 4 हमको गर्त की माने चिंतन करना। 1,00,000 योजन विष्कम्भ गोल और 1,000 योजन गोरा माने गहराई। अब उसको क्या करना अपने को कि उसको सरसों से शिखाऊ तक भरना उसमें, यानी शिखाऊ का मतलब लेवल पे नहीं, ऊपर ऊपर जैसे तबेले में अनाज भरे और भरते जाओ जहाँ तक वो शिखा बन जाती तब तक ऐसे उसको भरना। तो जब एक बार अनावस्था कुंड भर जाए, उसकी गिनती के लिए हमको कोई न कोई होना चाहिए, तो एक अलग से सरसों हमको शलाका कुंड में डालना, और उस सब सरसों को एक देव के माध्यम से निकाल लेना, और फिर एक द्वीप और एक समुद्र में उसको डालते जाना। यानी उसमें 46 अंक प्रमाण सरसों समावेश होती है, ऐसा गणित से निकलता है। और इसी प्रकार एक द्वीप और समुद्र में डालते डालते जब 46 अंक प्रमाण हम पहुंच जाएंगे, जिस द्वीप और समुद्र में वो सरसों समाप्त होगी, उसी द्वीप या समुद्र के बाह्य यानी
बाहर के किनारे से लेकर इधर बाहर के किनारे वो गोलाकार है, इतना विष्कम्भ और 1000 योजन गहरा दूसरा गड्ढे की कल्पना करना और उसको भी सरसों से सिखाऊ तक भरना। ये दोबारा हो गया। पहला जो अनावस्था कुंड था वो बहुत छोटा था, जम्बूद्वीप परमा, ये तो बहुत बड़ा हो गया। इसलिए अनावस्था, सबकी अवस्था एक समान नहीं है। और दोबारा वो अनावस्था कुंड भर गया, इसलिए एक सरसों हम अलग से शलाका कुंड में डालेंगे। इस प्रकार उस कुंड की भी सरसों निकाल करके आगे एक बीच समुद्र, एक बीच समुद्र, और जहाँ जहाँ वो समाप्त हो जाए तीसरा अनावस्था कुंड बनाना, उसको भी शिखाऊ तक भरना और एक सरसों अलग से उसमें प्रति शलाका कुंड में डालना। इस प्रकार इस विधि से करते करते यानी एक से बढ़कर के 46 अंक प्रमाण जब अनावस्था कुंड बन जाएंगे, तब एक एक सरसों डालते डालते शलाका कुंड पूरा भर जाएगा। अब हमें शलाका कुंड की गिनती के लिए क्या करना है? एक सरसों अलग से प्रति शलाका कुंड में डालना। और जिस प्रकार प्रथम हमने 40 अंक प्रमाण अनावस्था कुंड के द्वारा एक शलाका कुंड हमने पूरा भरा, दोबारा भी इसी प्रकार भरेंगे, तब दूसरी बार शलाका कुंड भर जाएगा और उसकी गिनती के लिए एक सरसों प्रति शलाका कुंड में। ऐसे करते करते 40 अंक प्रमाण अर्थात अनावस्था कुंड बनते जाएंगे। एक एक सरसों डालते डालते शलाका कुंड भरता जाए। जब शलाका कुंड भी 40 अंक प्रमाण हो जाएंगे, तब एक शलाका कुंड पूर्ण भरेगा। और इसी विधि से आगे चलते रहेंगे। 40 अंक प्रमाण अनावस्था कुंड बनते जाएंगे और शलाका कुंड बनते जाएंगे। जब दोबारा 40 अंक प्रमाण शलाका कुंड, एक प्रति शलाका कुंड और भर जाएगा। इस विधि से प्रति शलाका कुंड भी जब 40 अंक प्रमाण बन जाए, तो एक एक सरसों हम महाशलाका कुंड में डालेंगे, एक प्रति शलाका कुंड की। इस प्रकार 40 अंक प्रमाण जब प्रति शलाका कुंड पूरे हो जाएंगे, तब एक एक सरसों डालते डालते महाशलाका कुंड भी शिखाऊ तक भर जाएगा। जिस समय में महाशलाका कुंड शिखाऊ तक भर गया, वहाँ उस समय वो जिस द्वीप और समुद्र में वो सरसों समाप्त हुई है, उसका माने विष्कम्भ पूरा उतना और 1000 गहरा और उसको शिखाऊ तक सरसों से भरना। उसमें जितनी सरसों आती है उसका नाम है जगन्य परित असंख्यात। उसमें एक सरसों कम करेंगे तो उत्कृष्ट संख्यात का भेद आ जाएगा। फिर आगे की विधि अलग है। जगन्य परित असंख्यात का विरलन करेंगे और प्रत्येक के ऊपर जगन्य परित असंख्यात रख करके गुणा करेंगे। लौकिक में जैसे 4 संख्या है, एक 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 4 जगह हमने बिखेर दिया, प्रत्येक ऊपर 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे, इस प्रकार 4 चौगु 16 चौगु 64 चौगु 256, ऐसे विरलन देव विधान करते करते जो संख्या आएगी उसको कहते हैं जगन्य युक्ता संख्या। अर्थात एक आमली में इतने समय होते हैं और एक जगन्य युक्ता संख्यात में एक कम कर लेंगे तो उत्कृष्ट परिता संख्यात हो जाए। जगन्य युक्ता संख्यात का वर्ग करेंगे, यानी जैसे 5 का वर्ग 25, तो जगन्य संख्याता संख्यात आ जाएगा। उसमें एक कम करेंगे, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात आ जाएगा। अब जगन्य संख्याता संख्यात के आगे हमें जगन्य परित अनंत को लाना है। उसके लिए शलाकात्रय निष्ठापन करना पड़ता है, एक गणित विधि। शलाकात्रय निष्ठापन का अर्थ है कि अब क्या बताए उसके प्रभु के ज्ञान की 2 2 2 ऐसे 3 राशि हमको चिंतन करना। एक का नाम है विरलन, एक का नाम है दे, एक का नाम शलाका। अब 2 जगह एक एक कैसा बिखेर दिया, ये विरलन हो गया। प्रत्येक पर 2 गुणे 2 लिख दिया, ये दे हो गया। उनको गुणा किया तो 4 हो गया। शलाका हमारी 2 है,
एक बार हमने कर लिया तो उसमें एक कम करेंगे तो एक बचेगा। अभी वो शलाखा जो एक बार निष्ठापन नहीं हुई है, एक कम किया है, अभी एक बचे। अब जो 4 आया उसका 4 जगह विलडन करेंगे, एक 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 4, प्रत्येक ऊपर 4 4 4 गुणित करेंगे। ऐसे 4 चौकू 16 चौकू 64 चौकू 256। फिर जो एक बचा उसको एक माइनस करेंगे तो 0। एक बार शलाखा 2 निष्ठापन हुई, एक बार हुई और 256 अंक प्रमाण हमारे पास राशि आ गई। अब हमको दोबारा क्या करना, 256 अंक प्रमाण ही विरलन दे और शलाका। अब हमारे पास शलाका है 256, विरलन है 256, प्रत्येक के ऊपर 256 गुणित 256 गुणित 256 गुणित। जब पूरा हो जाएगा तब हम 256 में एक कम करेंगे तो 255 रहेगा। इसी प्रकार आगे आगे जो राशि आए उसका विरलन दे विधान करते जाना और शलाका में से एक एक कम। ऐसे दोबारा जो स्थापन की हुई 256 शलाका राशि वो भी निष्ठापन समाप्त हो जाए। फिर तीसरी बार जो राशि आई उसकी भी 3 कल्पना करना, विरलन दे और शलाका। तीसरी बार जो हमने स्थापन करी है विरलन दे विधान से करते करते उसको तीसरी बार स्थापन हुई शलाका निष्ठापन, वो भी इसका नाम एक बार शलाका त्रय निष्ठापन। अभी मध्यम असंख्याता संख्यात ये जगन्य परितनंत नहीं आया है। उसमें क्या करना पड़ेगा तो कहते हैं उसमें हमें 6 राशि मिलाना पड़ेगा। 6 राशि कौन सी, धर्मास्तिकाय के प्रदेश, अधर्मास्तिकाय के प्रदेश, लोकाकाश के प्रदेश, एक जीव के प्रदेश, असंख्यात लोक प्रमाण, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, असंख्यात लोक प्रमाण, सब प्रतिष्ठित। ऐसे ये 6 राशि उसमें मध्यम असंख्यात राशि मिला करके पुनः शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे, वो भी मध्यम असंख्याता संख्यात है। अभी जगन्य परित में फिर क्या करेंगे, हम 4 राशि उसमें मिलाएंगे। कौन सी 4 राशि मिलाएंगे तो योग स्थान के अविभाग प्रतिच्छेद जो असंख्यात लोक प्रमाण और अनुभाग बंधाद्यवसाय स्थान जो असंख्यात और स्थिति बंधाद्यवसाय स्थान जो असंख्यात लोक प्रमाण और कल्प काल के जो समय है उनको हम मिलाएंगे और तीसरी बार शलाका निष्ठापन करेंगे और जो राशि आएगी उसका नाम है जगन्य परित अनंत, अर्थात अनंत का सबसे छोटा भेद है। और उसका अनंत का जो छोटा भेद है उसको हम विरलन दे विधान से करेंगे तो जगन्य युक्तानंत आ जाएगा। ये अभव्य जीवों की संख्या है, अभव्य जीव इतने थे है और अनंत काल तक एक न वृद्धि होती न कभी हानि होती। और जगन्य युक्तानंत का फिर हम वर्ग करेंगे तो जगन्य अनंतानंत आ जाएगा। और जगन्य अनंतानंत के बाद हमें उत्कृष्ट अनंतानंत समझने के लिए वही शलाका त्रय निष्ठापन विधि करनी पड़ेगी। एक बार हम जगन्य माने अनंतानंत का शलाका त्रय निष्ठापन कर लेंगे, वो मध्यम अनंतानंत आएंगे, उसमें हमको 6 राशि मिलाएंगे। 6 राशि कौन सी मिलाएंगे, सिद्ध राशि यानी और क्या कहते हैं निगोद राशि, वनस्पति राशि और माने पुद्गल की राशि, समय राशि और आकाश के प्रदेश, ये सब अक्षय अनंत है। ये मिला करके यद्यपि होता नहीं है लेकिन समझने के लिए 6 राशि मिला करके पुनः शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे। फिर भी मध्यम अनंतानंत है, फिर क्या करेंगे 2 राशि मिलाएंगे। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के अगर लघु गुण के जो मध्यम अनंतानंत प्रमाण अविभाग उनको मिलाएंगे और शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे। शलाका त्रय निष्ठापन करने पर भी मध्यम अनंत, और केवल ज्ञान तो आया ही नहीं अभी उत्कृष्ट, फिर क्या करेंगे केवल ज्ञान के लिए, केवल ज्ञान के लिए क्या करेंगे तो केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिशत में उस राशि को हम माइनस करेंगे और जो शेष बचेगा उसमें पुनः मिला देंगे। समझने के लिए कल्पना कीजिए केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद 1000 है और हमने ये सारी विधि कर ली, हमारी विधि में 100 आए मध्यमान, तो हम क्या करेंगे 1000 में 100 माइनस करेंगे
900 बचेंगे, 900 में 100 मिला देंगे। इससे हमको ज्ञान हो जाएगा कि उत्कृष्ट अनंतानंद यानी केवल ज्ञान के अभिभाव प्रतिच्छेद वो उत्कृष्ट अनंतानंद प्रमाण, केवल दर्शन और केवल ज्ञान के अभिभाव ये संख्या मान के किस वेदे आज जो हम जितना भी समझते हैं मध्यम संख्यात, मध्यम असंख्यात, असंख्यात मध्यम अनंत अनंत सारी की गिनती है। कौन कितने हैं, जितने गुणस्थान है, मार्गना स्थान है, जितने भाव है, सबकी गिनती है बराबर। कौन कितने हैं, एक गुणस्थान का उदाहरण देख करके आपको बताते हैं। प्रथम गुणस्थान वृत्ति कितने, तो मध्यम अनंतानंत प्रमाण है। तो दूसरे से पंचम गुणस्थान तक के जीव कितने हैं, तो मध्यम असंख्यात असंख्यात प्रमाण है। तो छठे से 14वें गुणस्थान तक के जो मनुष्य वो कितने हैं, तो मध्यम संख्यात है। इस प्रकार सब में आएगा, सबकी गिनती बराबर आती है, कौन कितने हैं। ये संख्या मान का होना बहुत जरूरी। लौकिक में हम इकाई, दई, सैकड़ा, हजार, 10,000 वगैरह पढ़ते हैं, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख। तो हमको ज्ञान ये लखपति, ये करोड़पति, ये अरबपति, ये खरबपति, तो हमको बहुमान आता है क्योंकि हमको उसका ज्ञान है, भावात्मा। ऐसे अलौकिक गणित में जब तक हम इसको नहीं समझेगा तब तक हमको भी इतना बहुमान, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। जो अवसिद्ध भगवान कितने हैं, तो मध्यमानंत अनंत प्रमाण। ये नारकी देव कितने हैं, तो मध्यम असंख्यात असंख्यात प्रमाण। मनुष्य लब्ध पर्याप्त मनुष्य कितने, जगर्षणी के संख्यात में मध्यम असंख्यात असंख्यात है। पर्याप्त मनुष्य कितने हैं, तो मध्यम संख्यात 29 अंक प्रमाण। सबकी गिनती बताई, ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जिसकी गिनती। इसलिए लौकिक चीज को अर्थात जानने के लिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि को जानने के लिए लौकिक मान उपयोगी है। इसी प्रकार अलौकिक वस्तु को जानने के लिए अलौकिक मान को भी जानना बहुत जरूरी है। ये संख्या मान की संक्षेप में आपको हमने, बाकी सब वो कर्मानुचिंतन और आदि सभी ग्रंथों में उसका विवेचन आप देखेंगे, बहुत ही अच्छा है। हमको तो बहुत अच्छा लगता है इसको बारंबार। ओम नमः, ओम नमः।